एक बहुत बड़ी खबर है जो सीधे रूस और यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी हुई है। क्या आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को 1000 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और हाल ही में एक खबर आई जिसमें रूस ने यूक्रेन से 40% हिस्सा वापस छीन लिया है, जो कभी यूक्रेन ने रूस वाले हिस्से को कब्जा किया था। तो अब ये समझने की ज़रूरत है कि ये पूरा मामला क्या है और कैसे मुमकिन हुआ। हम सबको पता है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई में दुनिया दो गुट में बढ़ चुकी है। एक तरफ अमेरिका और नाटो देश है और दूसरी तरफ रूस, और जिसको अब उत्तर कोरिया का भी समर्थन मिल गया है। हाल ही में रूस ने अपने कब्जे वाले कुर्स्क क्षेत्र में उत्तर कोरियाई सैनिकों को उतारा और उस क्षेत्र को वापस हासिल करना शुरू कर दिया जिस पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया था। उत्तर कोरियाई सैनिकों की मदद से रूस ने न सिर्फ अपने इलाके को छुटवाया बल्कि यूक्रेन को भी पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया। रूस और उत्तर कोरिया के बीच में दोस्ती अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। उत्तर कोरिया ने न सिर्फ सैनिकों को भेजा बल्कि हथियार और गोला बारूद भी सप्लाई भी किए। ये वही उत्तर कोरिया है जिस पर पहले से ही कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन उसने इस संकट में भी रूस का साथ दिया। क्या आपको लगता है कि उत्तर कोरिया ने यह मदद बिना किसी स्वार्थ के की होगी? असल में यह पूरी रणनीति रूस के राष्ट्रपति पुतिन की थी, जिन्होंने पहले से ही ये तय कर रखा था कि अगर उन्हें दुनिया में अपनी ताकत दिखानी है तो उन्हें ऐसे नए साझेदारों को अपने साथ जोड़ना होगा। यूक्रेन ने इसी लड़ाई में काफी आक्रमण रणनीति अपनाई। यूक्रेन को अमेरिका और नाटो के सहयोगियों से लॉन्ग रेंज मिसाइलें मिली जिससे वे रूस के अंदर तक हमला कर सके, और इसमें उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को लगा कि वे रूस को पछाड़ देंगे और कुर्स्क क्षेत्र को अपने कब्जे में ही रख पाएंगे। लेकिन पुतिन चालाक थे और पुतिन ने इसे एक जाल में बदल दिया। अब स्थिति यह है कि अमेरिका और नाटो देशों को चिंता सता रही है कि रूस की बढ़त को कैसे रोका जाए। ब्रिटेन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब वे यूक्रेन को अपने सैनिक भेजने को तैयार हैं। अगर ब्रिटेन और अन्य नाटो देश सीधे इस युद्ध में कूदते हैं तो ये केवल रूस यूक्रेन का मामला नहीं रहेगा, ये एक बड़े वैश्विक संघर्ष का रूप ले सकता है। रूस ने अब साइबर युद्ध की भी तैयारी कर रखी है। खबरें ये है कि रूस अपनी GRU यूनिट के जरिए ब्रिटेन पर एक बड़ा साइबर अटैक करने की योजना बना रहा है। इस तरह के साइबर अटैक से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है, और इस घटना से ये साफ हो गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच में ये लड़ाई नहीं रही है। अब ये लड़ाई दो गुट के बीच में शक्ति और प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।